नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे अपना सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है रूहानी दुआएँ किस वक्त मांगना चाहिए, किस वक्त कबूल होती हैं और किन लोगों की कबूल होती हैं, और दुआएं मांगते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर तमहीदी कलमात बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, जब दुआ करने वाला मेरे हुजूर दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अब यहाँ पर हमको गौर करना चाहिए कि दुआ के सिलसिले में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मलहूज़ रखना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तर्क करना चाहिए। तो जिन चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए उन चीज़ों में ये बात दाखिल है, जब दुआ का आगाज़ करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ बयान करें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और इसके बाद जब दुआ करने के लिए अपने हाथों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में उठाएं तो हाथों को उठाने के बारे में अहादीस मुबारका की रोशनी में फुक़हाए किराम ने बयान फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथों को उठाते तो हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होता। तो हाथों को उठाते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो, और दुआ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जब मांगे तो यकीन के साथ मांगे कि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो मेरा मौला है, मालिकुल मुल्क है और अरहमुर राहिमीन है, खालिक़े काइनात है। मैं जिस जायज़ मकसद के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ कर रहा हूँ, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरा मौला उसके अता करने पर कादिर है। अब वो कौन से औक़ात हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, तो बतलाया गया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल होती हैं। और इसी तरह जब रात का वक्त इख्तिताम पर होता है, यानी जब फजर का वक्त बिल्कुल करीब होता है, आखिर पहर होता है, तो उस वक्त भी जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है, वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। और इसके साथ साथ जुमा के दिन जब ख़तीब साहिब मिंबर पर खड़े होते हैं खुतबे के सिलसिले में, तो ये वक्त भी दुआ की कबूलियत का होता है। और इसी तरह असर की नमाज के बाद और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है जुमा के दिन का, वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। तो दुआ के सिलसिले में ये बात जहन में रहे, यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए, शक और तज़ब्ज़ुब की हालत पे दुआ नहीं करनी चाहिए। अब किन चीज़ों के लिए दुआएं करें, वो कौन लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, तो ऐसे लोग जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत और बंदगी करने वाले हैं और नेक काम के लिए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते हैं, जायज़ काम के लिए दुआ करते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ कबूल होती है। जो लोग नाजायज़ और हराम कामों के लिए दुआ करते हैं और उसमें कामयाबी के सिलसिले में रब के दरबार में इल्तिजा करते हैं, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल नहीं फरमाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमीदी कलमात के लिए मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हमारी एक लड़की नसरीन है, नसरीन नाम है, 3 साल पहले उसकी शादी लगी थी, तो वहाँ से शादी मतलब छूट गई थी, शादी नहीं हुई। और उसके बाद में अब रिश्ते इसके आते हैं बहुत, लेकिन कहीं रिश्ते आएंगे, उन लोग आते हैं यहाँ घर पे और सब देख के जाएंगे, कहेंगे आपकी लड़की ठीक है, शादी कर लेंगे, और अपने घर जाते हैं, बस शादी उलट हो जाती है, कहीं मतलब बैठ ही नहीं पा रहा है रिश्ता।
और रिश्ते माशाल्लाह से बहुत आते हैं जी, लेकिन तय नहीं हो पा रहे हैं। जी। तय नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो जाएंगे ठीक है, लड़की हमको पसंद सब कुछ है, और अपने घर जाएंगे वो कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ है निकल आता है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है। जी। तो आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता तय हो जाए, उसके लिए कोई दुआ वगैरह हो तो बता दी जाए। अल्लाह से दुआ कीजिए और कोई दुआ भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेंगे, और मुफ्ती साहब जो दुआएं बताएं उनको आप नोट कर लीजिएगा या मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है वक्तन फ़वक्तन उसको याद कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से कॉल करने के लिए मोहतरमा। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, इकराम अंसारी। इकराम अंसारी अंसारी। साहब सहारनपुर से। जी सहारनपुर। सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि रोज़ी के लिए खैर बरकत के लिए कोई दुआ बता दीजिए, अल्लाह पाक खैर बरकत अता करवाएं, और आजकल के हालात के हिसाब से मसाइब व आलाम की रफ़ा के लिए कोई दुआ बताइए ताकि अल्लाह ताला हिफाज़त करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी हेलो। जी आवाज़ आपकी आ रही, सवाल पूछिए अपना। जी मैं शरीफ अहमद दिल्ली से। जी मेरा सवाल है कि हम उम्रे के लिए जैसे जाते हैं जी और उम्रे की अदायगी करते हैं और अपने बुजुर्ग वालिद वालिदा का भी करते हैं, जी क्या हम अपने बच्चों का भी उसी तरह से अदा कर सकते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, लखनऊ से मोहतरमा ने सवाल किया था कि 3 साल पहले इनकी बेटी का रिश्ता हुआ था, लेकिन फिर वो रिश्ता छूट गया। अब क्या है कि लोग आते हैं, बेटी को देखते, पसंद कर लेते, लेकिन वापस जाने के बाद उसका कोई जवाब नहीं देते, तो रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। कोई दुआ वगैरह हो बता दें। जी अर्ज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आपकी लड़की के रिश्ते के सिलसिले में आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका का विर्द हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करते रहिए। बेहतर तो यह है कि आपकी लड़की से कहिए कि वो ख़ुद इसका विर्द करते रहें। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इकराम अंसारी साहब ने सहारनपुर से सवाल किया था कि रोज़ी रोटी में खैर बरकत नहीं है, तो उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें। जी, रोज़ी रोटी में खैर बरकत के सिलसिले में इस दुआ को पढ़ते रहें। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस आयत मुबारका को फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। शुरू में और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और शरीफ अहमद साहब ने दिल्ली से सवाल किया था कि जैसे लोग जो है उम्रा करते हैं, अपने वालिदैन की तरफ से भी कर लेते हैं, तो क्या बच्चों की भी तरफ से उम्रा किया जा सकता है? जी, बच्चों की तरफ से भी उम्रा किया जा सकता है। इसका सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चों को भी अता फरमाएगा और ख़ुद उम्रा करने वाले जो हैं वालिदैन उनको भी इसका सवाब मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल ये है, मेरा नाम मुकीम खां है जी, कि अगर हम मुशरिक हैं और हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम बीवी के साथ जमात कर सकते हैं? अच्छा, आप अगर उम्र दराज है ना? जी उम्र दराज है और हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जी ठीक, तो जमात कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं ना बीवी के साथ? नमाज पढ़ सकते हैं अपने घर में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं जी सवाल पूछिए। ऐसा है कि ये हम मरूमों के लिए जो पढ़ते ना, हम कुरान शरीफ पढ़ के जो बख्शते हैं, बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो बख्शे तो उनको नहीं पहुँचता
हम नहीं करना चाहिए ऐसा, उनकी औलाद ही कर सकती है, या तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी में करके पढ़ के रख लेना चाहिए उनके, ऐसा बोले। ये कहाँ तक सच है मालूम होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन अगले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हैदराबाद एराकुंटे से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल ये है कि आजकल के हालात के हिसाब से लोग बहुत परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि जो है कुछ ऐसी दुआ कि आने वाले खुदा न खास्ता पे ऐसे हालात गुजरते हैं तो उससे जो है पढ़ने से जो है वो हालात ऐसे ना आए जी। और वो परेशानी अगर आ रही है तो वो टल जाए। जी जी। तो ऐसी कुछ दुआ हमारे आवाम नाश के लिए जारी कर दी जाए तो जो है बहुत ही मुनासिब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है जो कि परेशानी हालत में जैसे कोई मुफ्ती साहब ये बोले जो कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई बोलते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो दुरुस्त कौन है वो हमको जरा बताएं। ठीक है, यानी किस मौके पे? परेशानी हालत में। परेशानी की हालत में जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब पहले तो इनका ही सवाल ले लेते, झारखंड से सवाल कहते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये पूछ रहे हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा आपको बतलाया गया। इससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहते हैं तो इसके पढ़ने में कोई हरज और मुज़ायक़ा नहीं है, पढ़ सकते हैं। तावुज़ का मतलब यह है कि बंदा अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में देता है शैतान मरदूद के शर से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यह है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू कर रहा है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ने से पहले शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें, यह भी और बेहतर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंबई से मुकीम खान साहब ने सवाल किया था कि ये उम्र दराज है, मस्जिद में नहीं जा सकते, तो क्या अपनी शरीक हयात के साथ बीवी के साथ क्या जमात कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी शरीक हयात अहलिया मोहतरमा के साथ घर में जमात से नमाज अदा कर सकते हैं। चूँकि आप तो इमामत कर रहे होंगे, आपकी अहलिया आपके पीछे इक़्तिदा में नमाज पढ़ रही होंगी, तो वो आपके पीछे खड़ी रहकर वो नमाज अदा कर सकती है। लेकिन याद रहे दोनों के दरमियान फ़ासला कम अज़ कम एक एड़ी का होना चाहिए। इमाम और मुक़्तदी के दरमियान फ़ासले के बारे में फ़ुक़हा ने किराम ने बयान फरमाया कि कम से कम एक एड़ी का फ़ासला होना चाहिए। इमाम आगे रहे और मुक़्तदी जो है इक़्तिदा करने वाला वो एक एड़ी पीछे रहे। इस तरीके से नमाज अदा की जा सकती है। एक एड़ी में चार उंगल, हाँ, चार उंगल जो है, जैसे इमाम साहब जो है आगे खड़े हुए हैं और जो मुक़्तदी जो है चार उंगल पीछे। यहाँ ये भी मसला जहन में है, बाज़ लोगों के पैर लंबे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इमाम का पैर छोटा है, मुक़्तदी का पैर लंबा है। हालांकि मुक़्तदी इमाम से एक एड़ी पीछे ही खड़ा है, लेकिन पैर का लंबा होने की वजह से मुक़्तदी का पैर इमाम के आगे बढ़ जा रहा है, तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, हालांकि पैर लंबा है यहाँ पर, लेकिन वो खड़ा तो एक एड़ी पीछे है, इसकी भी इजाजत मतलब चार उंगल हम मान के चले, चार उंगल पीछे खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इन हनफी मसलक के, तो उसमें जी हाँ बिल्कुल हनफी मसलक के एतबार से हमने मसला बतलाया है। जी। और हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था जैसे कुरान पाक को पढ़ के जो मुर्दों को बख्शते हैं, ये कहाँ तक सही? क्योंकि कुछ लोगों ने इनसे ये कहा कि जिनका इंतकाल हो गया या तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुरान पाक पढ़ के जाते या फिर उनकी औलाद पढ़ सकती हैं, रिश्तेदार वगैरह नहीं पढ़ सकते। ये बात कहाँ तक इन्होंने? इसमें ये बात जो कही जा रही है ये तो गलत है। औलाद भी कुरान मजीद की तिलावत करके उसका सवाब अपने मरहूम वालिदैन को ईसाल कर सकती है। औलाद के अलावा दीगर जो ख़ानदान के अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी अगर चाहें तो अपने किसी और रिश्तेदार जो मरहूम हैं उनके लिए कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करके सवाब उसका ईसाल किया जा सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम
रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि फजर में जब नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद में, इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ा रहे होते हैं, तो हम सुन्नत पढ़ सकते हैं पहले? ठीक, और कोई सवाल दुआओं से मुताल्लिक? और शुक्रिया, दुआ की दरख्वास्त है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बुलंदशहर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जम्मू एंड कश्मीर से। जी सवाल पूछिए अपना। भाई सवाल कीजिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, मेरा सवाल ये है कि मैंने घर में सोना रखा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। अब चोरी हो गया या क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से। जी, कितना टाइम हो गया सोना खोए हुए? कोई 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिन। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा ना कि कहाँ पे रख दिया था? घर से गायब हो गया सोना? घर में रखा था, घर में रखा था। ठीक है, आपने घर के अफराद से मालूम किया? ना रखा था, मैं डब्बे में रखा था, लेकिन उसमें उधर से मिल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। जी एक्चुअली हमारा अम्मी को एक 6 महीने से आंखों के किनारे पे एक चमक आ रही है। अम्मी की आंखों के किनारे पे एक चमक आ रही है 6 माह से? हाँ, वो अचानक सफेद ऊपर आए जैसा हो रहा है। ठीक, तो किसी को आपने डॉक्टर वगैरह को बताया क्या? नहीं, डॉक्टर के पास दिखाया, उन्होंने कुछ बोले थे, फिर भी वो कम नहीं हो रहा है। ड्रॉप्स भी डाले, कुछ भी वैसा असरात नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, मोहम्मद सलमान साहब ने बुलंदशहर से सवाल किया था कि जैसे फ़जर की नमाज में जब ये मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब जो है फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में फ़र्ज़ की नमाज में शिरकत की जाए या पहले सुन्नत पढ़ ली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में ऐसे वक्त दाखिल हुए कि इमाम साहब जमात शुरू कर चुके थे, फ़र्ज़ नमाज चल रही थी, तो ऐसे वक्त में आपको जमात में शामिल होना चाहिए या फिर सुन्नत अदा कर लेनी चाहिए? तो देखिए, फ़जर की नमाज के सिलसिले में ये मसला जहन में रहे, अगर जमात खड़ी भी हो चुकी हो तो पहले सुन्नत अदा कर लें। सुन्नत कब अदा करें? आप अगर सुन्नत अदा करने के बाद जमात में शरीक हो सकते हों, यानी आपको कम से कम क़ादा अखीरा भी अगर मिल जा सकता है, ये मुमकिन है, तो ऐसी सूरत में आप पहले सुन्नत अदा कर लें, उसके बाद जमात में शरीक हो जाएं। ये अहादीस मुबारका की रोशनी में फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाया, क्योंकि अहादीस मुबारका में फ़जर की सुन्नत के सिलसिले में बहुत ताकीद आई है। ये बात हम इसलिए अर्ज़ कर रहे हैं कि लोगों के जहन में शुबा रहता है फ़र्ज़ जमात खड़ी हो चुकी है और फिर ये सुन्नत अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि फ़र्ज़ का दर्जा तो सुन्नत से ज़ायद है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की सुन्नतों के बारे में इरशाद फरमाया, तुम फ़जर की 2 रकात सुन्नतों को हरगिज़ तर्क न करो, अगरचे कि घोड़े तुमको रौन कर ही क्यों न चले जाएं। तो घोड़े रौन कर जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतों को तर्क न करने का हुक्म दिया, तो इससे उसकी ज़्यादा ताकीद वाज़े होती है। तो इसकी रोशनी में फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाया, जमात खड़ी भी हो चुकी है और सुन्नत अदा करने का मौका है। अगर आप सुन्नत अदा करके जाएंगे तो तब तक जमात ख़त्म नहीं होगी, आप जमात में शरीक हो सकते हैं, तो सुन्नत अदा करके जमात में शरीक हो जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और जम्मू कश्मीर से भाई ने सवाल किया था, अक्सर ये है ना, कोई चीज़ अगर खो जाती तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनकी तो बहुत कीमती चीज़ जो है घर में इन्होंने रखी थी, डिब्बे में सोना रखा था, अब वो मिल नहीं रहा है, मतलब चोरी हो गया, लेकिन इनको पता नहीं चल पा रहा है क्या हुआ है, तो कोई दुआ वगैरह हो तो बता दे ताकि वो मिल जाए। जी
देखिए भाई, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को आप पढ़ते रहिए और इससे पहले दुरूद शरीफ को भी ज़रूर पढ़ लीजिए और आखिर में भी दुरूद शरीफ को पढ़ लीजिए। व इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, व इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फज़ल फरमाएगा, आपकी खोई हुई चीज़ वापस आ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और तमिलनाडु से भाई ने सवाल किया था अपनी वालदा मोहतरमा के सिलसिले में कि इनकी आंखों के किनारों पे जो है रोशनी, जो चमक होती है, इन्होंने हालांकि डॉक्टर साहब से मशवरा भी किया, दिखाया भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कोई दुआ वगैरह तो बता दें। चली गई है जी, चमक। हाँ जी, तो इस सिलसिले में आप इन दोनों अस्मा का विर्द करते रहें। आप अपनी वालिदा से कहें कि वो इन दोनों अस्मा को पढ़कर अपने अंगूठे के नाखूनों के ऊपर के हिस्से पर दम करें और आंखों पर उसको फेर लिया करें। या नूरू या बसीरू, या नूरू या बसीरू, और इसको 11 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सवाल थे दो। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, अब्दुल सैयद करीम। जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल है कि जोहर की नमाज में 2 रकात पूरी होने के बाद शामिल हुए। जी, अब अपनी नमाज पूरी करने के लिए जब 2 रकात पढ़ेंगे हम, तो उसमें अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाई जाए या नहीं? जुमे की नमाज में? जोहर की नमाज में। जी जी, हाँ, जमात करी हुई 2 रकात के बाद शामिल हुए। जी, तो जो अपनी नमाज 2 रकात पूरी करने के लिए अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद बिल्कुल कोई सूरत मिलाई जाए या नहीं? ठीक। और दूसरा मेरा इल्तजा है आपसे, मुफ्ती साहब से, पासा भाई से, आपसे इल्तजा है कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे, मुल्क की तरक्की हो, इखलास और मोहब्बत रहे सब भाइयों में। इसके लिए आखिर में आप दुआ मांगे मुफ्ती साहब, तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से। जी, सवाल पूछिए। 2 सवाल है मेरे। जी, हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही, पहला सवाल कीजिए। जो सुन्नत के बारे में अभी मौलाना बताए, जी, पहले जब जमात ठहर जाती तो अल्लाह के रसूल बोले कि कोई सुन्नत नहीं है, कोई नमाज नहीं है, तो मौलाना गलत कैसा बता रहे पब्लिक? नहीं, देखिए ये आप ऐसे ना बोलिए कि मौलाना गलत बता रहे हैं। यानी नमाज जब फर्ज चढ़ती तकबीर उला आपकी चले गई। जी, सुन्नत देखिए, फजर के जो सुन्नतें हैं उनकी बात दूसरी है। आप अपना सवाल कीजिए, मुफ्ती साहब से हम जवाब ले लेंगे, लेकिन फजर की जो सुन्नतें हैं उनकी बात दूसरी है। जी जी जी, नहीं, जब फर्ज नमाज इकामत होती तो कोई नमाज नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है ये। जी, आप मुफ्ती हैं साहब? मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से ज्यादा मालूमात है अल्लाह के फजल करम से। मौलाना पब्लिक को गुमराह कर दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं, जो भी यहाँ पे मुफ्ती हजरात आते हैं, वो सनद याफ्ता हजरात होते हैं, मुफ्ती साहिबान होते हैं, और जो भी वो सवालात के जवाबात देते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में देते हैं, और कई बार इस तरह का जवाब भी दिया जा चुका है। आपको मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? असगर अली, बम्बई से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा ये नक्शबंदी सिलसिला के बारे में पता जी, कहाँ से शुरू हुआ? नक्शबंदी सिलसिला है ना? जी हाँ, उसके बारे में कहाँ से शुरू हुआ इनका, उनके पीर साहब के बारे में। दुआओं से मुताल्लिक कोई सवाल है आपका? जी, बीमारी के छुटकारे के लिए। किस तरह की बीमारी है? डायबिटीज। जी, डायबिटीज आपको है? जी जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुंबई से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
अपने भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फिर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं माजरत चाहूंगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूं। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नसीम आदिल, दिल्ली से। जी नसीम आदिल साहब, खैरियत से हैं आप? आप तो हमारे कॉलर हैं, आपने कल भी कॉल किया था। जी जी जनाब, ऐसा है एक मसला, ये हमारी वाइफ ने ना परसों ख्वाब देखा कि जब वो नींद में सोई हुई है ना तो बाहर कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, और फिर उठ के देखी तो कोई नहीं है, फिर दोबारा सोने सोई, फिर देखा कि कोई कुरान पढ़ रहा है। तो इस क्या माने हुआ? दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है जी, दूसरा सवाल बताइए जी, कि रोजे महशर में जो है मैंने पढ़ा है कहीं, आप आलिमों से भी सुना है कि 50,000 साल का एक दिन होगा जी। तो उस एतबार से दुनिया कायम हुए कितने दिन हो गए? भाई कैलकुलेशन में आप क्यों डाल रहे हैं? आपका कोई दुआओं से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये आलिमों को बहुत आसानी से जो मालूम होगा, प्लीज हमको नहीं है ना, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। नहीं, और दूसरी बात ये कि आपने जो पहला सवाल पूछा था, मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रोग्राम जो है ख्वाबों की ताबीर का नहीं है, तो ख्वाबों के सिलसिले में कि हमने ये ख्वाब ऐसा देखा, इसकी ताबीर क्या होगी, या फ़ला नाम हमने रखा है, उसके मायने क्या हैं, ये बहुत छोटे सवाल हैं। ये आप जो है मस्जिद के जो मौलाना साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं, या डिक्शनरी में देख सकते हैं। शरीयत से रिलेटेड जो दुआएं हैं या जो सवालात हैं, आप जो है उसके मुतालिक सवालात कर सकते हैं। फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम में कॉल किया और सवाल अपना पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मुझे कानपुर से बात कर रहे। जी कानपुर से। कानपुर से जी। सवाल पूछिए अपना। रजिया। मोहतरमा सवाल पूछिए अपना। मेरा जो है तबीयत मेरी खराब है, कि मुझे पढ़ने की कोई दुआ बताएं मौलाना साहब। मुफ्ती साहब, आपको आवाज़ सुनाई दे रही मोहतरमा की? मोहतरमा आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आपके जवाब किस तरह से दे सकते हैं? आप जोर से नहीं बात कर रही हैं। माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मुफ्ती साहब, ये सैयद अब्दुल करीम साहब ने मध्य प्रदेश से सवाल किया था कि ज़ुहर की नमाज में जैसे जब ये दाखिल हुए तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, जमात ठहर चुकी थी और 2 रकात पढ़ी भी जा चुकी थी, तो इनको आखिर की 2 रकात मिली। अब बाकी की 2 रकात में ये अलहम्द शरीफ के बाद कोई और सूरह पढ़ें या ना पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो 2 रकात हो चुकी थी और आपको तीसरी, चौथी, आखिर की दोनों रकातें मिली हैं, तो इमाम साहिब के साथ आप वो 2 रकातें अदा कर लेंगे। जब इमाम साहिब सलाम फेरेंगे तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे, चूँकि आपकी 2 ही रकातें अदा हुई हैं, मज़ीद आपको 2 रकातें अदा करनी हैं। अब आपकी जो 2 रकातें छूटी हैं वो कौन सी, 2 पहली वाली छूटी हैं या बाद वाली छूटी हैं? तो पहली वाली 2 रकातें छूटी हैं, और पहली वाली दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ी जाती है। तो आप जब इमाम साहिब के साथ दोनों रकातें अदा करके तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपको सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़नी होगी। इसी तरह चौथी रकात में भी आपको सूरह फातिहा के साथ ज़म्मी सूरत भी अदा करनी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और ये इन्होंने मुंबई से मोहतरम ने सवाल किया था, ये जानना चाह रहे हैं कि नक्शबंदी सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? नक्शबंदी सिलसिले का आगाज़ तो असल तो तमाम सिलसिले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जा मिलते हैं। नक्शबंदी सिलसिले के बानी हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़े अव्वल हैं। आपसे ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर आपके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी हैं, यहाँ से लेकर फिर वो सिलसिला चला आया, और बाद में फिर हज़रत
शहंशाह नक्शबंद सैयद मोहम्मद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। आपने इस सिलसिले में की तजदीद भी फरमाई है और इसमें आपने बहुत इसकी खिदमत की हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला और फैलता गया। तो सिद्दीक़ अकबर से शुरू हुआ, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, दरमियान में दीगर बुजुर्गान दीन है, फिर हज़रत शहंशाह नक्शबंद तक पहुँचा, वहाँ से चला आया। उसके बाद हज़रत सैयद मोहम्मद ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले को हिंदुस्तान में लेकर आया है। ये सिलसिला आपसे पहले हिंदुस्तान में नहीं आया था, आप ही पहले वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने नक्शबंदी सिलसिले को दियार हिंद में लाया है और आपका मज़ार मुबारक दिल्ली में मौजूद है। फिर वहाँ से ये सिलसिला फैलता फैलता हुआ मुख्तलिफ इलाक़ों में पहुँचा और हमारे मुल्क के दक्कन के इलाक़े में ये सिलसिला लाने वाले बुज़ुर्ग हैं हज़रत नक्शबंद दक्कन शाह सादुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक तारीख़ी चार मीनार के दामन में वाक़ई घासी बाज़ार के इलाक़े में मौजूद है। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और दीगर इलाक़ों में भी फैलता रहा और पूरी दुनिया में नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्गान दीन मौजूद हैं और इस सिलसिले में तरबियत पाने वाले अफराद भी मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सवाल आया था मुफ्ती साहब कि घर ख़रीदने के लिए एक साहब ने दूसरे से रुपया लिया, लेकिन अब ये नहीं बता रहे कि वो दोस्त हैं या रिश्ते में कोई लगते हैं। सवाल बस इतना है कि उन्होंने घर ख़रीदने के लिए किसी से रुपए लिए, घर उनका बन गया, रुपए भी उनको फिर मिल गए। अब जिन साहब से रुपए उधार लिए थे, ससुराल से रुपए लिए थे, तो ससुराल वालों को रुपए वापस करना चाह रहे हैं, लेकिन ससुराल वाले रुपए वापस नहीं ले रहे हैं। तो अब इस सूरत में क्या करें? जब पहली मरतबा गुफ्तगू हुई थी तो आपने कर्ज़े हसना के बाबत वो रकम ली थी, आप अपने ससुराल से लिए थे, लेकिन जब बाद में वापस करना आप चाहते हैं तो ससुराल वाले उस रकम को वापस नहीं लेना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमने रकम आपको दी थी वो हदिये के तौर पर आप कबूल कर लीजिए। तो फिर ऐसी सूरत में आपने जिस बात पर रकम हासिल की थी ये कहा कि मैं कर्जे के तौर पर हासिल कर रहा हूँ, और आप अपनी बात पर कायम रहते हुए उस रकम को वापस भी कर रहे हैं, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे हैं, वो आपको ही वो हदिये के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो आपका जो फ़र्ज था आपने अदा किया, अब वो वापस आप ही को हदिये के तौर पर दे रहे हैं, तो आप उसको कबूल कर ले सकते हैं और कबूल करना भी चाहिए हदिया। आप उसको अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल कर लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं, और आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। ये मेरे लड़की के 2.5 साल से जी। हाँ, मेरे लड़की 2.5 साल से सास घर से वो अकाल को छोड़ दिए। ये तो हाथ के बच्चे एक 13 रोज के बच्चे से आई है, 2.5 साल हो गया बच्चे के लिए। वो बड़ी 5 साल के बच्चे भी है, उसको क्या भी दुआ है तो बोलो इंशाल्लाह। कुछ समझ में तो नहीं आया इनका सवाल। नहीं, आप सवाल फिर से दोहराएंगे भाई? जी हेलो, ससुराल वाले शायद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ससुराल वाले बेटी को घर से निकाल दिए हैं। हाँ, 13 रोज के बच्चे से निकाल दिए। हाँ, अब वो बेटी आपके घर पे है? जी, सास घर से। जी जी हाँ। वो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल अपना वाज़ेह तौर पर बयान करिए। आपकी बेटी की शादी हो गई थी, ससुराल वाले जो 2.5 साल पहले उनको निकाल दिए बच्ची के साथ में। आपको उसमें माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सवाल ही जब क्लियर नहीं तो उसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम नाज़रीन से कि जब भी सवाल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम मुंगेर बिहार से बात कर रहे हैं, मोहम्मद असलम। जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए भाई। हाँ, मेरा सवाल है कि जो है
कितना भी जिसके लिए जो अच्छा काम करते हैं, मलाइक काम करते हैं, उतना ही मेरा दुश्मन होता है। और इसके लिए कुछ ऐसे रूहानी कोई दुआ है जिससे कि हमारा दोस्त ज्यादा हो, दुश्मन कम हो जो है। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुंगेर बिहार से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रामपुर वालीनगर से बोल रहा हूँ। मैं जी सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है कि मेरी एक सिस्टर है, उनके रिश्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। किसके रिश्ते के लिए परेशान है आप? मेरी सिस्टर है जी। सिस्टर के रिश्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा जी। और रिश्ता जो है जल्द हो नहीं पा रहा है जल्द। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वालीनगर रामपुर समस्तीपुर। समस्तीपुर से जी। जी 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 ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती साहब आपको मशवरा देंगे, दुआएं बताएंगे, हो सकता है वजीफा भी बताएं। उसको आप मोबाइल में नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद जिस तरह से वो बताएं वैसे पढ़िएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए समस्तीपुर बिहार से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। तो जी हमारा सवाल मौलाना साहब से यह है जी कि नमाज जुमा में जी पहली रकात में जी किस सूरह शरीफ को ज्यादा किस सूरह शरीफ को पढ़ने में ज्यादा सवाब है? जी और कोई सवाल आपका? नहीं, ये फिलहाल ही सवाल है। कुरान पाक में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस सवाल के अलावा कोई और दूसरा सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं नहीं, मतलब किस सूरह शरीफ को पढ़ने में ज्यादा सवाब है? जी जी मुफ्ती साहब। जी मुंगेर बिहार से भाई ने सवाल किया था कि अच्छे काम ये करते हैं, मैं ये चाहते हैं कि भाईचारा आपस में बढ़े, हमारे दोस्त भी बने, नेक काम भी करते हैं और अपने हिसाब से अच्छे ताल्लुकात को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दोस्त कम है, दुश्मन ज़्यादा है। तो ये क्या करें? कोई मशवरा हो तो बता दें या कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और समस्तीपुर से भाई ने सवाल किया था कि ये अपने बहन के रिश्ते की वजह से परेशान है, रिश्ते उनके नहीं आ रहे हैं बहन के, तो कोई दुआ या वजीफ़ा वगैरह हो तो बता दें ताकि जो उसको पढ़ें या इनकी बहन पढ़े, जिसकी वजह से रिश्ते आने लगे और एक अच्छा रिश्ता तय हो जाए। आप अपनी बहन से कहिए कि वो कुरान मजीद की इस आयत मुबारका की तिलावत हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा करे और शुरू में आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई सवाल कीजिए अपना। हेलो जी आवाज़ आपकी आ रही, सवाल कीजिए। सवाल पूछिए। वो कहाँ गए मौलवी साहब? जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। माजरत चाहूँगा आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है, सवाल आपका शामिल नहीं कर सकता हूँ। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मना करेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से नामपल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है, सबको बोलना है घर में जरा लोगों की तबीयत बहुत खराब है, हमारे बीवी की, बच्चों की, तो इसके लिए कुछ दुआओं का कुछ बता दिए तो मेहरबानी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मोहम्मद रुकनुद्दीन, हेलो राजस्थान से।
जी, सवाल कीजिए अपना। सर, जी, एक बंदा है बम्बई का, नादानी से हम उससे पैसे ले लिए, मुसलमान भाई, अब उनके पैसे लौटाने चाह रहे हैं, कर्जा है और मिल नहीं रहे, 2-3 साल से ढूंढ रहे हैं, क्या करना चाहिए अब? आप कर्ज अदा करना चाह रहे हैं, जिन साहब से रुपया लिया था वो अब साहब मिल नहीं रहा है आपको? जी सर, 3 साल हो गए ढूंढते हुए, वो बम्बई में रहते हैं, वो साहब हम राजस्थान में रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब, पहला सवाल यही ले लेते हैं कि देखिए आज 2 सवाल ऐसे हैं जो आए हैं कि जिसमें मकरूज जो है खुद जो है ढूंढ रहे हैं, कर्ज अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन जिनसे कर्ज लिया है वो या तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है या कोई मिल नहीं रहा है। इन्होंने ये जो है राजस्थान से इनका ताल्लुक है, जिनसे कर्ज लिया था वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन अब वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो जो कर्ज लिया हुआ रुपया है उसका ये क्या करें? खुद इस्तेमाल कर लें या फिर किसी गरीब को दे दें या मदरसे वगैरह में दे दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि वो पैसा जो आप लिए हुए थे किसी से कर्ज, वो साहब नहीं मिल रहे हैं तो ख़ुद तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उनके नाम से सवाब की नीयत से मदरसे में दे दीजिए, गरीबों में उस रुपये को तकसीम कर दीजिए, और जब भी वो साहिब आपको मिल जाएं तो आप वो रकम उन साहिब को दे दीजिए। आप जो पहले रुपये सदका वगैरह किए हैं मदरसे में, आपने बतौर अतिया शामिल किया है, तो वो अतिया आपकी तरफ से हो जाएगा, आपको उसका सवाब मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो वापस अगर आ जाते हैं जी, इनसे फिर मुलाकात होती है, ये रुपया दे चुके हैं, फिर अब ये क्या करें? क्योंकि अगर उन्होंने रुपया आपने तलब किया कि रुपया तकाजा किया, वो वापस आ जाएंगे तो फिर वो रकम इनको दे देंगे। तो पहले जो पैसे इन्होंने सदका किए थे ना, उनकी तरफ से अब उसका सवाब इनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा, लेकिन रुपया इनको देना पड़ेगा। रुपये तो देना पड़ेगा। जी जी, अब जो सवाब जो है वो इनके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। बड़ी बारीकी चीज़ें होती जो मतलब हमारे नाज़रीन को जानना ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हैदराबाद से सवाल किया था भाई ने कि घर में सबकी तबीयत ख़राब है, तबीयत सबकी सही रहे, सब लोग जो है सेहतियाब रहे, उसके लिए कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। उसके लिए इस दुआ को पढ़िए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम अहले बैत अतहार को सिखाई है। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफी फअंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। एक और मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफी फअंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। इस दुआ को पढ़ते रहिए, और जो भी बीमार हैं खुद उनसे कहिए कि वो भी पढ़ें। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बड़े अफराद उनको पढ़कर इस दुआ को उन पर दम कर दें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज जूम करो ना। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, हम मंडला से बोल रहे हैं, हमारा नाम है रुखसाना परवीन। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मंडला जिला। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, हम चाहते हैं कि हम कम किराए से रहते हैं, हमारा है मकान, लेकिन हम वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा बिक नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा दुआ बता दीजिए आप कि हमारा मकान बिक जाए। किराए पर आप रहती हैं जी, और आप अपना मकान बेचना चाह रही हैं? जी जी, ठीक। और मकान बिक नहीं रहा तो आप ये चाह रही हैं कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें जिसकी वजह से आपका मकान जो है वो बिक जाए ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? महाराष्ट्र से बात कर रहे थे। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल एक है कि लड़के को रिश्ते नहीं आते, देखो आपके बेटे को? भी तो देख के चले जाते। बेटे के या बेटी के? लड़के के। लड़के के, जी हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि भाई का जो काम, भाई गैरेज का काम करता है, मगर पूरा काम ऐसा मुंह तक निवाला आता और छीन के कोई भी लेके चले जाता। क्या चीज लेके चला जाता? मुंह तक निवाला आता, उसके ऐसे काम में ठहराता करता, और कोई भी उसमें आके
जैसा फितने चाले करके वो काम लेके चले जाते हैं उसका, क्या बात है ईशा? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मोहतरमा महाराष्ट्र से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा ने सवाल किया था कि ये किराए के मकान पे रहती हैं, किराए के मकान में रह रही हैं और इनका अपना जो ज़ाती मकान है वो ये बेचना चाहती हूँ, कुछ वजूहात होंगी, लेकिन वो मकान बिक नहीं रहा है, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा इस दुआ को पढ़िए, या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर, या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी मदद फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मोहतरमा ने महाराष्ट्र से सवाल किया था कि इनका जो बेटा है उसके रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, परेशान है। जी इस सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका पढ़ने के लिए आप अपने लड़के को कहिए, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। उनसे कहिए कि वो फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान इस आयत मुबारका को पढ़ें, फिर मगरिब की फ़र्ज़ नमाज और उसकी सुन्नत अदा करने के बाद इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। उनका दूसरा सवाल था कि इनके जो भाई उनका गैराज है, तो उसमें क्या है कि इनको काम मिलता है लेकिन दूसरे लोग लेके चले जाते हैं, वो कहते हैं ना मुंह तक निवाला आना उसके बाद छीन लेना, तो ये जो है ऐसा क्यों है, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। इस सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़िए, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा। उनसे कहिए कि वो फजर की फ़र्ज़ नमाज से पहले इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ें और शाम में मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम फरमाएगा रिज़्क़ व रोज़ी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं श्रीनगर से ज़ारा बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई दुआ बोलिए जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मन पढ़ाई की तरफ लगे। किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, किस कोर्स की तैयारी कर रही? मेडिकल। जी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी। किसकी तैयारी कर रही? मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे कि तैयारी कर रही हैं कामयाबी के लिए, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। ठीक है, करते हैं। आप कोर्स पढ़ने से जो भी आप तैयारी कर रही हैं, मुताला करने से पहले आप इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। और साथ ही साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और इसके साथ साथ इस आयत मुबारका को भी पढ़ें, व इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। जो आप इस आयत मुबारका हम बतला रहे हैं इसको पढ़ेंगी तो जो भी आप पढ़ रही हैं वो आपके दिमाग में महफूज हो जाएगा। इन्नहु जमाअना इन्नहु अला रजइही लक़ादिर आप पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह ताला। दुरूद शरीफ भी पढ़िए और साथ ही साथ अभी हमने आपको जो दुआ बतलाई है वो दुआ पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी पढ़ाई में बरकत अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब दुआओं से मुताल्लिक़ कई लोगों ने सवालात किए थे कि जो आजकल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उनको बेहतर करने के लिए कोई दुआ वगैरह जो इज्तिमाई दुआ वगैरह जो है उसके लिए दरख्वास्त करी, तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर दुआ कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। ऐ मालिक व मौला अपने फ़ज़ल व करम से अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। दानिस्ता नादानिस्ता जो हमसे ख़ताएँ हुई हैं अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से
ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم فرما، ہمارے شہر میں امن کو قائم فرما، ہمارے علاقے میں امن کو قائم فرما۔ اے اللہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں۔ اے مالک و مولا ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، وقت اخیر آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما، زباں پر کلمہ طیبہ ہو، آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو، اس حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں، ایسا کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔